दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस, जिसमें हम लोगों का टारगेट है जीके जीएस। तो इस क्लास में हम लोग जो है करेंगे जो कि 2024 में जो प्रीवियस ईयर हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, शास्त्रीय नृत्य हो गए, इन सब से जो है हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इससे पहले जो है आप लोग अगर यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास। तो इस वीडियो में हम लोग जो है करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसे जो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग जो है पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो हम लोगों का पहला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हम लोग साथ साथ में इसका व्याख्या भी देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी ये किस राज्य से है, इसका संबंध ये पूछा है। एसएससी जीडी 5/3/2024 शिफ्ट 4 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे भी आने की संभावना है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन दिया है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है ये जो है तमिल सॉरी ये जो है आंध्र प्रदेश का है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक। आप लोग जो है इसे याद रखिएगा। और तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम है। और इसकी व्याख्या हम लोग आगे देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, व्याख्या में है हम लोगों का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी, यहाँ पे देखिएगा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ से पड़ा है, ये जो है कुचिपुड़ी नामक गांव से जो है इसका नाम पड़ा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा, पुष्कर ऊंट मेला का संबंध किस राज्य से है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है पेपर दे दीजिएगा, तो यहाँ से जो है आप लोगों को देखिएगा, आप लोगों को पेपर में ज़रूर मिलेगा 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो चलिए यहाँ पे जो है देखिएगा, बताइएगा कि पुष्कर ऊंट मेला का संबंध किस राज्य से है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो कहाँ से है, तो ये जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 24/2/2024 शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अब इससे आगे इसका जो है व्याख्या देखेंगे। व्याख्या को जो आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, पुष्कर ऊंट मेले का संबंध राजस्थान राज्य से है। इस मेले को कार्तिक मेला भी कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इस मेले को जो है
कार्तिक मेला भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं जैसे मटका फोड़, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसमें मटका फोड़ जो है, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता तथा ऊंट दौड़ आदि का आयोजन होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग याद रखिएगा, मटका फोड़ जो है, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे बताइएगा, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बथुकम्मा जो है, किस राज्य से इसका संबंध है? पंजाब, तेलंगाना, असम, बिहार। तो इसका संबंध जो है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एसएससी जीडी 27/2/2024 शिफ्ट 4th में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या को देखिएगा ध्यान से और नोट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, बथुकम्मा का संबंध तेलंगाना राज्य से है। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ देवी का जीवन में आना, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बथुकम्मा का अर्थ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बथुकम्मा का अर्थ देवी का जीवन में आना। यह त्यौहार तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें महागौरी की पूजा शामिल है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, महागौरी की इसमें जो है पूजा जो है शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, शामिल है। इस त्योहार की शुरुआत चोल राजवंश के राजा धर्मागधा की शासनकाल के दौरान हुई थी। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में हुई थी ये? तो चोल राजवंश के जो है शासनकाल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा और बताइएगा, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? यहाँ पे बताइएगा, पूछा है जल्लीकट्टू से है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, एसएससी जीडी 27/2/2024 शिफ्ट 4th में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है जल्लीकट्टू जो है किससे संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ओणम। यहाँ पे देखिएगा, पहला दिया है ओणम, दूसरा दिया है शिवरात्रि, तीसरा दिया है पोंगल और चौथा दिया है दीपावली। तो इसमें से जो है इसका संबंध किससे है? तो इससे संबंधित है पोंगल जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या को जो है आप लोग जरूर नोट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, पोंगल त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है। जल्लीकट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाने वाला एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों को व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जिसमें बैलों को व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये कहाँ का है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पोंगल जो है तमिलनाडु, ये बहुत ही बार पूछा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो है पोंगल पोंगल तमिलनाडु में 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जो पोंगल या मट्टू पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। बस ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा, भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
SSC GD 6/3/2024 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? तो कितने मनाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा 3 मनाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार जो है होते कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिएगा और इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है। ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, पहला जो है त्यौहार कौन सा हो जाता है? पहला जो हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त। दूसरा जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो मनाया जाता है वो, और तीसरा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, ये जो है भारत के 3 जो है त्यौहार हैं। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय त्यौहार उस पर्व को कहते हैं जो किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का त्यौहार होता है, उसे हम लोग जो है राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से ये जो है रिपीट होते रहते हैं, तो इसे जो है अच्छे से आप लोग देखिएगा और याद करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा, डॉट डॉट कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है। ये क्वेश्चन SSC GD 5/3/2024 शिफ्ट फोर्थ में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा इसका संबंध प्रतीक है, बताइएगा। तो पहला दिया है हम्पी, दूसरा दिया है उगादी, तीसरा है श्री विट्टप्पा, और डी है बसव जयंती। तो आप लोगों को बताना है, इसमें से जो है आप लोगों को बताना है कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है। मेन यहाँ पे क्या है, जो है कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है। तो कौन सा है इसमें से? हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उगादी। तो जो है आप लोग इसे जो है याद रखिएगा। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या देखते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उगादी कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है, ये चीज़ याद रखिएगा। उगादी कहाँ का त्यौहार है? तो ये जो है कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है। आगे हम लोग देखते हैं, यह है दक्षिण भारत में नव वर्ष तथा बसंत आगमन के रूप में मनाया जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत में नव वर्ष तथा बसंत आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। यह कर्नाटक के अतिरिक्त कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में भी मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा और बताइएगा कि क्या होगा। यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोकरेम त्यौहार मनाया जाता है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे SSC GD 22/2/2024 जितने भी प्रश्न लाया हूँ सब जो है 2024 में ही पूछे गए हैं, लेटेस्ट हैं। तो दोबारा जो है जो पेपर होगा इसमें जो है 100% आने की गारंटी है। बस आप लोग इस 20 प्रश्न को देख के जाइएगा, यहाँ से आप लोगों के पेपर में पक्का मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, और वीडियो पूरा ध्यान से आप लोगों को सुनना है। आप लोग पूरा ध्यान से सुनिए, अगर टेस्ट लगाते होंगे तो फिर भी जो है आप लोगों को टेस्ट में ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप उसे सही करते आएंगे। बस क्लास को 1 से 2 बार आप लोगों को ध्यान से सुनना है पूरा। तो चलिए यहाँ पे जो है बताइएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोकरेम त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मेघालय? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। यहाँ पे जो है नोकरेम त्यौहार जो है मनाया जाता है। अब इससे संबंधित हम लोग व्याख्या देखते हैं, उसे आप लोग अच्छे से सुनिएगा। मेघालय राज्य में
क्रेम त्यौहार मनाया जाता है? यह मेघालय में खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है यहाँ से। अगर थोड़ा पेपर डीप बनेगा तो यहाँ से ये चीज़ पूछेगा। यह है मेघालय में खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला लोकप्रिय फसल त्यौहार है। तो यहाँ पे पूछता है ये कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना ही है, खासी जनजाति द्वारा जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, जो नवंबर माह में अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं और देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि भी जो है दी जाती है। तो आप लोग जो है ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोबारा भी आने की संभावना इसकी है। तो कहाँ से है ये? गरबा, छऊ, कथकली या कथक? तो कथक कहाँ का है? जो है उत्तर प्रदेश का, भी आपको पीछे बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडो फारसी नृत्य शैली का जो है नाम कौन सा है? कथक है। इससे संबंधित हम लोग जो है आगे देखते हैं। कथक से जो है संबंध पूछता है किसका जो है, तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इन लोगों का संबंध जो है कथक से है। और बिरजू महाराज का घराना जो है लखनऊ घराना है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है याद रखिएगा। घराना से भी जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे व्याख्या देखिएगा। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक है। अगर आप लोगों को घराने से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर जो हम लोग एक क्लास कर लेंगे। अब यहाँ पे से आप लोग ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक है। यह है फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। मुगल काल के दौरान कथक में फारसी तत्वों का समावेश, यहाँ पे देखिएगा, समावेश किया गया था। ठीक है। इस नृत्य को ध्रुपद व ठुमरी गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है। ठुमरी को लेके बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस नृत्य को ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखिएगा, इस नृत्य के दौरान पौराणिक कथाओं के साथ ईरानी उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तु का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, बताइएगा यहाँ पे, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पढ़िएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है। केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और आंतरिक चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो ये जो है प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, एसएससी जीडी 27/2/2024 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो किससे संबंधित है बताइएगा। बताइएगा यहाँ पे। पहला है मणिपुरी, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली और चौथा है भरतनाट्यम। तो किससे संबंध है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। आप लोग बताइएगा यहाँ पे। तो किससे संबंधित है? कथक से है या भरतनाट्यम से है, किससे है? तो ये जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कथकली। कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आप लोग याद रखिएगा, केरल का।
अभी पीछे हम लोग बताए हैं केरल का। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है, ये आप लोग याद रखिएगा। कथक भरतनाट्यम कहाँ का है? ये जो है तमिलनाडु का है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और आंतरिक चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं। कथकली का इतिहास केरल के राजाओं के इतिहास के साथ, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, के साथ जुड़ा है। आज जो कथकली का रूप मिलता है वह प्राचीनतम रूप का परिष्कृत रूप है। कथकली की शैली में जो छोटे छोटे भेद हुए उन्हें चिट्टकल कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं, बताइएगा यहाँ पे। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। कथक शब्द का क्या अर्थ है? बताइएगा, कथक शब्द का क्या अर्थ है? एसएससी जीडी 1/3/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा, कथक शब्द का क्या अर्थ है? सॉरी, बताइएगा, कथक शब्द का क्या अर्थ है? कथक कथावाचक, साहित्य से प्रेम, कथा अनुवादक या प्रेम और संगीत। तो क्या है कथक से? तो होता है कथावाचक। इससे पहले हम लोग जो है व्याख्या में देखे भी हैं, तो ऑप्शन हम लोगों का पहला सही हो जाएगा। इससे संबंधित हम लोग व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कथक शब्द का अर्थ है कथावाचक। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य उत्तर भारत में प्रचलित है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यह नृत्य उत्तर भारत में प्रचलित है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? बताइएगा, लावड़ी जो है ये लोक नृत्य है। याद रखिएगा, ये जो है पूछा गया यहाँ पे एसएससी जीडी 11/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो बताइएगा, किस राज्य का लोक नृत्य का एक प्रकार है? तो कहाँ का है ये? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो कहाँ का है ये? तो ये जो है महाराष्ट्र का है। और लावड़ी भी है, एक होता है तमाशा जिसे बोलते हैं, वो भी जो है महाराष्ट्र का है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब व्याख्या हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा व्याख्या को। लावड़ी, यहाँ पे देखिएगा, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पर किया जाता है। ये ढोलक के धुनों पर किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है। 3 इसमें से है और एक नहीं है, उसे हम लोग पहचाना है। पहला दिया है कथकली, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कथकली है कहाँ का है? तो ये कट जाएगा, ये केरल का है। ये केरल का है, तो ये कट जाएगा। ओडिसी, तो ये भी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी कट जाएगा। ओडिसी से आप लोग पता चल ही रहा है कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा।
ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा भांगड़ा और मोहिनी अट्टम, हम लोग मोहिनी अट्टम का भी बात कर चुके हैं। ये भी कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी कट जाएगा। तो अब बचा कौन सा? भांगड़ा। भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। ये कहाँ का है? पंजाब का। चलिए अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कथकली केरल व ओडिसी या फिर ओडिशा दिया है ना यहाँ पे, ओडिसी या फिर ओडिशा का, तथा मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है। आगे हम लोग बताए ना, यहाँ पे देखिएगा भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो वैसाखी पर्व पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये वैसाखी पर्व पर किया जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? अभी हम लोग किए हैं, कौन सी है? तमिलनाडु की मोहिनी मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये तो केरल का है, अभी हम लोग किए हैं। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखिएगा, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। इस नृत्य रूप के दृश्य प्रमाण ऐतिहासिक स्थानों में कई चित्रों और मूर्तियों में पाए जाते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? पूछा है कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एसएससी जीडी 12/2/2019 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इससे बताइएगा कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कथक, कथक है, अभी हम लोग बात किए हैं, तो ये कट जाएगा। कथकली दिया है, तो कथकली भी है, तो ये भी कट जाएगा। ओडिसी पीछे हम लोग किए हैं, तो ये भी है, तो ये भी कट जाएगा। कालबेलिया, यहाँ पे कालबेलिया जो हम लोगों का सही हो जाएगा, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं इसकी व्याख्या, व्याख्या देखिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, यह राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। तो कहाँ का लोक नृत्य है? ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान, ये चीज़ याद रखिएगा कहाँ का है? राजस्थान का। आगे हम लोग देखते हैं, यह नृत्य सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा ये किया जाता है? तो ये जो है यह सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को याद होगा कालबेलिया जो है नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो है आगे हम लोग देखते हैं, इसमें स्त्रियां ही भाग लेती हैं। प्रसिद्ध लोक नर्तकी महिलाओं ने इस नृत्य को देश विदेश में बहुत नाम दिलाया। वर्ष 2011, सॉरी मैंने 10 बताया, यहाँ पे दिया है 2011 में। तो 2011 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य के लोकगीत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 2011 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को लोक संगीत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा निम्न में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। बताइएगा। एसएससी जीडी 13/2/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, तो एसएससी जीडी में ही आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे आप लोग देखिएगा। पहला दिया है कुंभ, दूसरा है बिहू, तीसरा है ओणम और चौथा है जन्माष्टमी। तो वामन अवतार से संबंधित कौन सा है यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओणम। ये जो है बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका जो है व्याख्या देखते हैं। ओणम त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। यह केरल का मुख्य राजकीय त्योहार है, ये आज याद रखिएगा। ओणम जो है यह है केरल का मुख्य राजकीय त्योहार है, जिसे फसलों की उपज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फसलों के उपज के उपलब्धि में मनाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बताइएगा यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डॉट डॉट में हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात। तो कहाँ पे हुई थी, गुजरात में हुई थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह संस्कृत भाषा के गर्भदीप शब्द से लिया गया है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ से कहा है, ये गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। आगे देखिएगा यहाँ पे गुजरात में नवरात्रि के त्योहार में लड़कियां कच्ची मिट्टी के घड़े के फूल पत्तियों से सजाकर उसे चारों ओर नृत्य करती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। गुजरात में अश्विन मास के नवरात्र को गरबा नृत्योत्सव मनाया जाता है। सारे फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ शब्दों को उठा के पूछता है कि जो है गरबा नृत्य कब मनाया जाता है, किस त्योहार मनाया जाता है, तो नवरात्रि के समय मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइएगा हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। बताइएगा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है हरेली। ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे मनाया जाता है ये, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सही हो जाएगा। एसएससी जीडी 1/3/2019 में ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में सावन मास की अमावस्या तिथि को कृषि उपज और गायों की पूजा की जाती है। खेतों में भेलवा पेड़ की शाखाएं और पत्ते लगाते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। गोंड जनजाति के बीच हरेली उत्सव का विशेष महत्व है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, किस जनजाति के बीच है ये, गोंड जनजाति के लोग ये मनाते हैं। चलिए आगे देखिएगा। बताइएगा यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के डॉट डॉट राज्य में हुई है। अभी हम लोग पीछे किए हैं, तो कहाँ की है सत्रिया। तो पहला दिया है असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो वह सत्रिया कहाँ का है, असम का है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा है, भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ पे एक लोक नृत्य है जो है यक्षगान, याद रखिएगा यक्षगान, ये लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
हम लोगों का आखिरी प्रश्न है ये, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, खारजी पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिरजू तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा त्योहार डॉट डॉट जनजातियों के प्रमुख त्योहार हैं। कहाँ की जनजातियों के प्रमुख त्योहार है ये पूछ रहा है, किस राज्य के। तो पहला दिया है यहाँ पे तमिलनाडु, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा का है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं बाथुकम्मा कहाँ का है, ये जो है तेलंगाना का है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग जो है इसका व्याख्या देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। खारजी पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिरजू आदि त्रिपुरा की जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं। गरिया पूजा चैत्र माह के अंतिम दिन आयोजित किया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। गरिया नृत्य भी इसी त्यौहार से संबंधित है। त्रिपुरा में जनजातीय त्योहारों का विशेष महत्व है। तो हम लोग जो है अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल को। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और वहाँ पे क्यूज भी होते हैं। हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर 33 मॉडल पेपर कर चुके हैं, तो जुड़िए, उसे भी देखिए। और जीएस के छोटे छोटे ट्रिक हैं, टॉपिक वाइज वीडियो हैं, तो बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों की, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। और टेस्ट आप लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, टेस्ट में कितना स्कोर जा रहा है, ये सब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। जैसा भी कुछ होगा और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लोग बताइएगा, तो वीडियो आएगी। आज के लिए इतना ही।